जय हिंद दोस्तों, हमने जीके जीएस का न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम इसमें हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर हम इसमें पॉलिटी को कवर करेंगे और अंत तो हम इसमें ज्योग्राफी को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, जो आने वाले आपके एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपके वो पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो कल मैं आपको मुगल वंश यहाँ पे कवर करवा रहा था। मुगल वंश में मैंने पार्ट 1 आपको कवर करवा दिया। ठीक है, कल मैं आपको 75 क्वेश्चन कवर करवा चुका हूँ। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, तो प्रथम की बात कर रहा है तो प्रथम का आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? तब मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। ठीक है, तो एक एक करके हम सबकी बात कर लेते हैं। पहले चौसा, फिर दोहरिया, फिर आपका कन्नौज, फिर यहाँ पे सरहिंद। ठीक है, तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका दोहरिया का युद्ध। तो दोहरिया का युद्ध आपका 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था आपका महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है कन्नौज या विलग्राम का युद्ध भी इसको कहते हैं। तो ये हुआ था आपका 1540 ईस्वी में। तो ये भी आपके किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और अंततः जो युद्ध है आपका वो है आपका किसका? ये सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध आपका 1555 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपका शेरशाह सूरी के खिलाफ ही हुआ था। ठीक है, उसी के बेटे बेटे के खिलाफ युद्ध आपका माना जाता है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कौन सी सबसे पहले आएगा इसमें? 1532 यानी कि दोहरिया का। तो दोहरिया इसमें भी है तो इसमें भी है। फिर उसके बाद आएगा आपका चौसा का युद्ध, यानी कि ये आएगा। फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर ने क्या किया था? तुगलमा नीति को अपनाया गया था। ठीक है, खानवे के युद्ध में बाबर ने क्या किया था? यहाँ पर जिहाद का नारा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जो खानवा का युद्ध था वो किसके खिलाफ था? वो राजपूतों के खिलाफ था। इसलिए इसने अपने मुस्लिम सेना को जिहाद का क्या कर दिया? नारा वहां पर घोषित कर दी, जिसके कारण ये खानवा का युद्ध भी जीत जाता है। ठीक है, और कब होता है? 1527 ईस्वी में होता है। घाघरा का युद्ध कब होता है आपका? 1529 ईस्वी में होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने एक नाम रखा। ठीक है, जहीरुद्दीन किसका नाम है? तो ये आपका बाबर का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र नहीं था। ठीक है, जो मारवाड़ मेवाड़ है तो वहां पर और राजाओं का जो राजस्थान के स्थानीय शासक थे उनका वहां पर राज चलता था। तो यानी कि आपका 1 2 3 तो है, चौथा नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेर खान भी किसका नाम है? शेरशाह सूरी का नाम है। क्या हुआ था? एक बार इसने शायद शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेर खान भी पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 है। चांदी का रुपया किसने शुरू किया था? तो ये भी आपके शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 है। कृषकों की सहायता के लिए किसी मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो भी कौन था आपका? ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 85 है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन का संबंध किससे है? तो ये कथन है आपका शेरशाह सूरी का। ठीक है, जब शेरशाह सूरी अपना कालिंजर अभियान शुरू करता है उससे पहले उसने एक युद्ध किया था। उस युद्ध का नाम क्या था आपका? गिरी सुमेल का युद्ध।
गिरी सुमेल का युद्ध मैं आपको कल भी आपको बता चुका हूँ, गिरी सुमेल का युद्ध। तब ये जो मेवाड़ के राजा, तो सॉरी मारवाड़ के जो राजा थे, किसका, मालदेव के बीच हुआ था। मालदेव और ये शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसके चक्कर में शेरशाह सूरी मतलब जीत तो जीत जाता है, लेकिन काफी मुश्किलों से जीता है, बहुत इसको नुकसान इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसकी पूर्वगामी माना जाता है? तो अकबर का पूर्वगामी इसको माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 है। शेरशाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था, तो मुकद्दम होता था गांव के प्रशासन के लिए, ठीक है। सूबेदार तो आपका राज्य या प्रांत का होता था, सिकदार भी एक पोस्ट थी वहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88 है। शेरशाह की लगान व्यवस्था थी, तो शेरशाह की जो लगान व्यवस्था थी वो थी आपके रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी में क्या होता था? रैयतवाड़ी में जो मतलब जो किसान था, किसान का संपर्क सीधे राजा के साथ होता था, ठीक है। किसान सीधे राजा के साथ संपर्क में होता था। महलवाड़ी में पूरा एक गांव वो राजा के संपर्क में होता था। लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त था इसमें मतलब एक अलग से जमींदार आएंगे, उसके बाद फिर जमींदार पहले किसानों से टैक्स वसूलेंगे, फिर जो किसान जमींदार को देंगे और जमींदार राजा को टैक्स देता था। सबसे अच्छी व्यवस्था कौन थी? वो आपकी रैयतवाड़ी थी, उसके बाद महलवाड़ी, फिर अंततः आपका स्थायी बंदोबस्त होता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89 है। शेरशाह सूरी के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो ये 64:1 था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो था, तो वो कच्छवाहों का था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अकबर ने 2-3 शादियां की थी, मतलब जो देखा इसमें, एक का रुकैया बेगम का नाम आता है, एक रुकैया बेगम का नाम आता है, एक आपका सुल्ताना का नाम आता है, और एक इसमें आता है आपका मेन नाम आता है, एक आता है आपका जोधाबाई का, ठीक है। ये 3 नाम किसके आते हैं? अकबर की शादी इन तीनों से हुई थी, और भी हुई होंगी, लेकिन हमें जो जानकारी मिलती है 3 मुख्य जो नाम है वो इन तीनों का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 91 है। अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? तो शेख सलीम चिश्ती का ये अनुयायी था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछता है जो शेख सलीम चिश्ती है वो किसके समकालीन थे? वो अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 92 है। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसी एक ने अकबर की संप्रदा स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो किसने नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेवाड़ के जो राजा थे वो कौन थे? आपके महाराजा महाराणा प्रताप। इसलिए वो 1576 में किसका युद्ध लड़ते हैं? वो लड़ते हैं आपका हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। अब बीकानेर का शासक कौन था उस समय? तो बीकानेर का जो शासक था उसका नाम है राजा राय सिंह, राजा राय सिंह, ठीक है। मारवाड़ का शासक कौन था आपका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कहाँ का शासक था आपका? ये आपका मारवाड़ का शासक था। और आमेर के राजा कौन थे? भारमल, ठीक है। यही की जो इनकी जो जोधाबाई थी वो भारमेल की ही बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी, तो ये आपकी थी मंडला गढ़ कटंगा के, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि अकबर का आखिरी अभियान कौन सा था? वो आपका था असीरगढ़ का अभियान, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये आपका भू राजस्व में इसने अपनी ख्याति अर्जित की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने दीन है इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो दीन है इलाही एक धर्म था, कल भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि दीन है इलाही जो अकबर ने धर्म चलाया था उसका नाम क्या था, मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दीन है इलाही धर्म हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 96 है। मनसबदारी पद्धति को लागू किया था, तो ये किया था आपका अकबर ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। दिल्ली में कौन ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो आपका कौन सा आपका ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 98। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? ठीक है, जो महाभारत का फारसी अनुवाद किया था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था, और इसका नाम क्या रखा गया? रजनामा। अब ये किया किसने ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें मेनली दो लोगों की भूमिका है, एक तो है आपका फैजी और एक है इसमें आपका
एक है फैजी, एक आपका बंदा यूनिस, ठीक है, बंदा यूनिस। कभी कभी आपको पंचतंत्र का भी पूछ लेगा, पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया था, तो वो अबुल फजल ने किया था, ठीक है। तो पंचतंत्र का जो रियल था वो किया था आपका अनवार ए सुहेली, ये अबुल फजल ने किया था। ये पंचतंत्र का हिंदी अनुवाद है, ठीक है, ये सॉरी फारसी अनुवाद है, अबू फजल का है। और जो अयार दानिश है ये भी क्या है आपका पंचतंत्र का ही एक हिंदी फारसी अनुवाद है। और ये किसने किया था आपका अबू फजल के बेटे ने किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, तो ये आपका रॉल्फ फिंच था, ठीक है। जो पीटर मुंडी आया था ये आपका शाहजहां के दरबार में आया था। और जो जॉन हॉकिंस था ये आपके जहांगीर के शासनकाल में आया था। और टॉमस रोबी ये भी आपके जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में केवल यहाँ पर रॉल्फ फिंच ही अभी यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी, तो ये किसके शासनकाल में हुई थी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जहांगीर के शासनकाल में ये हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेजी दूत आया था, तो इसके दरबार में आया था विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो ये किसको किया था, आपका ऑप्शन नंबर बी विलियम हॉकिंस को ही इसने क्या किया था, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, क्योंकि ये इंग्लिश काफी अच्छी बोलता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था आपका असमत बेगम, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, तो ये दिया था आपका गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। अगर औरंगजेब ने किसको दिया बोलेंगे तो आपको क्या करना है, गुरु तेग बहादुर करना है। लेकिन जहांगीर का पूछेगा तो आपको गुरु अर्जुन देव करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 105 है, मुमताज महल का असली नाम क्या था, इसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नूरजहां का रियल नाम क्या था, मेहरुन्निसा था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, अकबर के शासनकाल तक जो राजधानी थी वो कहाँ थी आपकी, वो आगरा में थी। फिर बाद में अकबर क्या करता है, फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी ले आता है, ठीक है। फिर जहांगीर का शासनकाल आता है, जहांगीर जहांगीर भी अपनी राजधानी आगरा ही रहने देता है। लेकिन जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां क्या करता है, अपनी राजधानी आगरा से लेकर कहाँ आता है, दिल्ली आ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 107 है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। जो दिल्ली का जामा मस्जिद है ये आपका कराया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर कह लेगा नॉर्मल जो संभल वाली जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, तो बाबर ने कराया था, ठीक है, वो भी याद रखना। जो संभल में है तो संभल वाली किसने कराया था, वो आपका बाबर ने कराया था। और दिल्ली वाली आपकी शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, उपनिषदों को फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी शाहजहां के शासनकाल में कराया था। बहुत से जो ग्रंथ थे, फारसी ग्रंथ और संस्कृत जो ग्रंथ थे वो अकबर के शासनकाल में हुए थे, लेकिन जो उपनिषद है, उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद किया था शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 109 है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। इसका नाम क्या रखा था इसने, सिर्फ ए अकबर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ में किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। सिजदा और पैबोस को समाप्त किसने किया था, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो ये खफी खान ने कहा है, राय भारमल ने कहा है और बर्नियर ने कहा, एक था मनुची, इसने भी कहा, ठीक है, मनुची। ये चार लोगों ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, तो दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 113 है, हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो ये कौन था, आपका ऑप्शन नंबर डी दारा शिकोह था। इसने क्या कहता था, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 114 है, हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, कहाँ मिलता है आपका, ये मिलता है आपका ताजमहल में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 115 को यहाँ पर कवर करते हैं,
औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य से संबंधित है? इस राज्य में स्थित है, पूछ रहा है आपका। जो धर्मत, अधिकतर बच्चे क्या करेंगे इसमें जोधपुर यानी कि राजस्थान की बात कर रहा होगा, अधिकतर बच्चे इसका राजस्थान कर देंगे, लेकिन करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मत का जो युद्ध हुआ था आपका, वो किस किस के बीच हुआ था आपका? एक तो औरंगजेब था और एक दारा शिकोह, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 116 है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था आपका? सुलेमान सिंह। यूके पीएससी के लिए, यूके ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इतनी बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि आप कह ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 117 है। निम्नलिखित में से किस है मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ठीक है, तो किसका हुआ था 2 बार राज्याभिषेक? औरंगजेब का। ठीक है, पहली बार इसका औरंगजेब हुआ, फिर अंततः जब ये क्या करता है, दारा शिकोह को अंततः हरा देता है, उसके बाद फिर से दोबारा अपना ये क्या करता है, राज्याभिषेक करवाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 118 है। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बनाया था? तो ये कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 119 है। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी? तो राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 120 किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर आपको औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो थे, तो किस किस को क्या था? एक तो इसमें गोलकुंडा था, दूसरा आपका बीजापुर हो गया। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने वाला कौन था आपका? औरंगजेब था। कभी कभी आपसे पूछता है कि सर्वाधिक जो राज्य थे वो किसके शासनकाल में थे? अधिकतर बच्चे इसका आंसर अकबर करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वाधिक जो थे आपके औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा भी जीत लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ठीक है, तो जजिया पुनः किसके शासनकाल में लगाया गया था? ये आपके औरंगजेब के शासनकाल में लगाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा को हम क्या कहते हैं? द्वितीय ताजमहल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 है। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अब इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अधिकतर बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे? अकबर करेंगे। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक जो हिंदी अधिकारी थे वो औरंगजेब के शासनकाल में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था? तो जिहाद का अर्थ था आपका दार उल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ था, यह आपका बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया, यह आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था वो कौन था आपका? दारा शिकोह था। ठीक है, लेकिन गद्दी पर कौन बैठता आपका? वो बैठता औरंगजेब। औरंगजेब दारा शिकोह को हरा देता है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए तो सही है, आर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 127 है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपनी पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो इसका बेटे का नाम था अकबर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है। किस मुगल शासक के काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ था? ठीक है, तो बीबी का मकबरा किसने बनाया था आपका? औरंगजेब ने बनाया था, अपनी बीबी के लिए बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 है। निम्न में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? ठीक है, तो ये कौन थी आपकी? मेहरुन ईशा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहरुन ईशा उसका नाम भी था, नूरजहां का नाम भी, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो औरंगजेब की पुत्री थी उसका नाम मेहरुन ईशा था। ये जहां आ रहा, रोशन आ रहा, गौहर आ रहा, ये तीनों कौन थे आपको बताना, आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो दिल्ली के अगर लाल किले में बात करेगा मोती मस्जिद, तो वो किसने बनाया था आपका? तो वो बनाया था आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। ठीक है, और कब बनाया था? 1659 ईस्वी में। लेकिन नॉर्मल लाल किले की, नॉर्मल मोती मस्जिद के निर्माण की बात करेगा तो शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन अभी डी आपका करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, 131 है।
मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनाम जागीर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? बाबर तुजु के बाबरी पहला आपका बिल्कुल सही है। हुमायूं हुमायूं नाम नहीं लिखे थे, बिल्कुल नहीं है। शेरशाह तारीख शेरशाह ये आपका बिल्कुल शेरशाह ने नहीं लिखी थी, बल्कि किसने लिखी थी? अब्बास खान सरवानी ने। अब्बास खान सरवानी ने लिखी गई थी 1580 ईस्वी में। ठीक है, और अकबर तबकात अकबरी, ये अकबर के शासनकाल के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताता है, ये मुस्लिम शासन की बात करता है। ठीक है, और ये लिखा किसने था? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने तुझे के बाबरी बाबर ने ही लिखी थी। ठीक है, बाद में इसका अबुल फजल ने क्या किया था? इसका नाम बाबरनामा इसका फारसी में अनुवाद कर दिया था। ठीक है, और हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने नहीं लिखी थी। हाँ, ये हुमायूं की जीवनी के बारे में है, लेकिन लिखा किसने था? गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 133 है। मुगल कालीन स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, ये आपका बिल्कुल सही है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जहांगीर ने बागों और फुलवारी का निर्माण में रुचि दिखाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 का 3 यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 134 है। अकबर कालीन तानसेन का मकबरा स्थित है, तो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आपको हुमायूं ने, ऑप्शन सॉरी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं की जीवनी के बारे में बताता है, लेकिन लिखा किसने? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 है। अनवार ए सुहाइली या सुहेली भी लिखा होगा। ठीक है, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये आपका पंचतंत्र का है। ठीक है, और ये किसने अनुवाद किया था? तो ये किया था आपका किसने? ये आपका किया था अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने अभी बताया भी था आपको, इसका दूसरा जो ग्रंथ था वो आपका अय्यार ए दानिश। अय्यार ए दानिश, तो ये किसने किया था? अबुल फजल के पुत्र ने। और ये भी किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का ही अनुवाद है। ठीक है, पहले किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। बाद में कौन करता है इसी को? बाद में इसी को कर देता है आपका कौन? अबुल फजल का बेटा। ये अबुल फजल करता है अनुवाद अनवार ए सुहाइली के नाम से, और जबकि जो इसका बेटा है वो किस नाम से करता है? वो करता है अय्यार ए दानिश के नाम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है महाभारत। महाभारत का अभी मैंने आपको बताया था रजनामा के नाम से करते हैं इसमें, और ये कौन करते हैं? फैजी और बदायूनी करते हैं। और रामायण का जो नाम था वो था रतुरकान ए रामायण, तर्जुमा ए रामायण। ठीक है, तर्जुमा ए रामायण। ठीक है, और इसका कौन करता है? ये भी आपका बंदायूनी करता है, बंदायूनी याद रखना। ठीक है, कादिर ए बंदायूनी इसका नाम पूरा है। और सूर सागर तो बात की बात है, इसका किसी ने अनुवाद नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 है। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है आपके? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जयपुर के सवाई जयसिंह ने इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 138 है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था? तो ये किसने कराया था आपका? ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में कौन था? तो ये कौन था आपका? ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी होता था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वजीर किसको वैसे पीएम को कहते थे। ठीक है, और जागीरदारों पर जो मेन मतलब नियंत्रण रखने वाला था उसको सवार ही निगार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सहाने अपील क्या होता था? अब में से नीचे अदालतों को मतलब अगर किसी ने गलत फैसला सुना दिया, तो उसकी अपील करने के लिए आपको राजा के पास जा सकते थे, उसको हम सहाने अपील कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था, तो मुहस्सिब लोक आचरण अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? उसको सरकार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूबा प्रांत या राज्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, बिल्कुल सही है, अकबर ने इसको चालू किया था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं यहाँ पर। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए।
जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। मनसबदारी आनुवांशिक अधिकारी नहीं, आनुवांशिक का मतलब है कि मतलब फैमिली के बाद एक के बाद एक, यानी कि वंशानुगत की बात कर रहा है, तो वंशानुगत मनसबदारी नहीं होती थी। ठीक है। उसके बाद मनसबदार के 3 वर्ग थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इसको वेतन दिया जाता था। ठीक है। वेतन इसको जागीर के रूप में दी जाती थी या सीधे नगद के रूप में दिया जाता था, लेकिन दीवान कार्यालय द्वारा इसको वेतन नहीं दिया जाता था। इसका मतलब एक सही है आपका, 3 सही है, तो 2 और 4 गलत है, तो आपसे पूछ रहा सही कौन सा है, तो 1 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 144 है। मुगल बादशाह जो साहिब बेखबर के उपनाम से जाना जाता है वो कौन है आपका, वह आपका बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। इसको साहिब बेखबर कहते हैं। और बहादुर शाह द्वितीय है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जहांगीर शाह को क्या कहते हैं, इसको लंपट मूर्ख कहते हैं, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर क्या है आपका, यह है आपका मोहम्मद शाह, तो इसको सदरंग कहते हैं, क्या कहते हैं, सदरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 है। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी ने किस सिख गुरु के सम्मान उच्च मनसब प्रदान किए थे। ठीक है। तो किसको किए थे, किसने किए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146 है। लंपटपुर मूर्ख किसको कहते हैं, तो ये आपका जहांगीर शाह, ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये फर्रुख शेर को भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसको घृणित कायर या घृणित बादशाह भी कहते हैं, घृणित कायर या फिर घृणित बादशाह कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 147 है। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है। किस मुगल बादशाह को सैयद बंधु ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या करा दी, तो किसकी कराई थी इसने, फणुक शेर की कराई थी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद गद्दी पर किसको बैठाते हैं, गद्दी पर मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 149 है। सैयद बंधु कौन थे, ये हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर थे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 है यहाँ पर। इस मुगल बादशाह के कार्यकाल में औरंगजेब द्वारा लगाई गई जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, तो ये किसने किया था, आपका फणुक शेर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि मुगल काल तक अंततः जो आपका ये जजिया कर खत्म किसने किया था, वो फणुक शेर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका 151 है। इसी के साथ हमारा मुगल वंश यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 151 है। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखना। तो आज की क्लास में हमने लगभग 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है। टोटल हम आपको 150 क्वेश्चन मुगल काल के करवा चुके हैं। इसमें से जो अधिकतर क्वेश्चन है वो बेसिक से बढ़कर कुछ ज्यादा है, मतलब यानी कि बेसिक क्वेश्चन पूछते वैसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। थोड़ा हाई लेवल के इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें से आईएएस में भी पूछे गए प्रश्न है, ये पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है, और यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान आरएएस में अधिकतर प्रश्न ऐसे पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो यहाँ से कर सकते हैं। अब ये कोई नया बच्चा है तो वो भी इसको एक बार देखेगा तो अवश्य याद करके पेपर सॉल्व कर सकता है, लेकिन जो लोग रिवीजन करेंगे ना उनके लिए बेस्ट ये क्लास रहने वाली है, क्योंकि वो एक बार पढ़ चुका है कौन सी चीजें कहाँ पर क्या है करके, थोड़ा सा उसी का हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।